इस वीडियो पर आ गए हो ना, थोड़ा सा बातों को समझने का कोशिश करना, थोड़ा सा ठहर जाओ, अपने दिमाग को शांत कर लो और बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारी ज़िंदगी को बदलने वाली बातें इस वीडियो में है और ऐसा सच में है। और वीडियो पे बहुत ज़्यादा काम ना करके मैंने कंटेंट पे काम किया है, तो इसलिए सिर्फ बातों को ध्यान से सुनना। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबी तो चाहता है, पर कामयाबी हासिल करने के लिए हर इंसान को एक अवस्था को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है फियरलेस। आदमी अपनी ज़िंदगी में अगर फियरलेस है, डर नहीं है उसके लाइफ में और वो फोकस्ड है, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इस चीज़ पर कई सारे योगियों ने काम किया है, वो कैसे निडरता की पूर्णता की अवस्था पर प्राप्त हो जाए जहां उन्हें ईश्वरत्व की अनुभूति हो। और इसमें कई सारी गलतियां भी इंसानों ने की हैं। ऐसा ही एक कहानियां शेयर करने वाला हूं जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल के रख देगा कि क्या है फियरलेसनेस का मतलब, क्या है निडरता का असली मतलब। ध्यान से वीडियो में जुड़े रहना। और चैनल पर अगर कोई न्यू व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करना। यहाँ पे तुम्हें नई नॉलेज मिलती है जो तुम्हारी ज़िंदगी को सच में बदल के रख देगी। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही जिद्दी इंसान जो कि योगी बनने की राह पर था, उसने एक दिन तय किया कि वो निडरता की अवस्था को प्राप्त करेगा और इसे प्राप्त करने में वो कुछ भी कर सकता है। वो अपने घर से दूर चला गया, एक ऐसे जंगल में चला गया जिस जंगल का नाम सुनकर उस गांव के आसपास के लोगों के अंदर डर था। बहुत भयानक सांप, बहुत बड़े बड़े विषधर सर्प, बहुत सारे चीते, शेर और बहुत सारे ऐसे जानवर वहाँ पे रहते थे। जिस जंगल में वो गया था, उस जंगल में हर एक कदम पे जान का खतरा था। वहाँ पर जाकर उसने अपना कुटिया बनाया और वहाँ पर रहने लगा। धीरे धीरे उसकी ख्याति लोगों में बढ़ने लगी, लोग उसे देखने के लिए आने लगे, दूर दूर से लोग उसे दर्शन करने के लिए आने लगे कि यार ये तो निडरता की अवस्था को प्राप्त हो गया है। बड़े से बड़ा सांप उसके शरीर पर आकर लपेट लेता था और उसके शरीर में सिहरन भी पैदा नहीं होती थी। उस योगी के पीछे बड़े से बड़े बाघ आकर गर्जना करते थे और वो पीछे पलट कर देखता भी नहीं था। उसने दुनिया की नज़र में एक ऐसा कैरेक्टर अपने आप को बना लिया था कि जिसे डर नहीं लगता और लोग इससे काफ़ी प्रभावित भी हुए। एक दिन उसके पास एक शिष्य आया जिसने कहा कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे भी निडरता की अवस्था प्राप्त करनी है। ये बातें चल ही रही थी, तब तक उस शिष्य के पीछे एक बहुत ही बड़े शेर ने आके गर्जना की। शिष्य कांप गया और वो बोला कि मुझे डर लगता है। इस पर वो गुरु हंसने लगा। उसने बोला कि बस जरा सी बात पर तुम घबरा गए और तुम निडरता की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो। मुझे देखो, मेरे जैसा बनो, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे कोई भी चीज़ का डर नहीं है। वो बोला कि मुझे तो डर है। वो शिष्य बोला मुझे डर है और मैं अब यहाँ पे नहीं रह सकता, मुझे जाना है, पर जाने से पहले मैं पानी पीना चाहता हूँ, मुझे पानी पिला दीजिए। ये चीज़ सुनकर वो गुरु उसके लिए अपने कुटिया में अंदर गया और पानी लेकर आया। और पानी लेकर आते समय वापस जब वो आया, उससे पहले ही शिष्य ने जिस पत्थर पर वो बैठा हुआ था उस पत्थर पर कुछ मंत्र लिख दिया और वो गुरु उसे पानी देकर फिर से उस पत्थर पर पैर रखकर बैठने ही वाला था कि अचानक से उसके पैर कांप गए और वो पैर को पीछे कर लिया। ये देखकर वो शिष्य हंसा। अब शिष्य के हंसने की बारी थी। उसने कहा, डरते आप भी हैं और मेरा जो डर है वो तो स्वाभाविक है कि मैं अगर किसी ऐसी चीज़ से डरता हूँ जहाँ पे जान का रिस्क है तो मेरा डर स्वाभाविक है, पर आपका जो डर है इन मंत्रों से डर जाना वो बिल्कुल ही अस्वाभाविक है। आप भी आज तक इतना सब कुछ करने के बाद भी फियरलेसनेस को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, निडरता को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप जो चीज़ें कर रहे हैं उसे मैं बहादुरी नहीं बेवकूफ़ी कहूँगा। तो निडरता की अवस्था को हम लोग, कई लोग ये समझ लेते हैं कि निडरता की अवस्था है किसी से भी भिड़ जाओ, निडरता की अवस्था है किसी से डरो मत, प्रशासन की इज्जत मत करो, अपने माँ बाप की इज्जत मत करो, कोई भी गुंडा है, पागल है, उससे जाके ज़बरदस्ती भिड़ जाओ, तुम निडर हो। तुम निडर नहीं हो, तुम पागल हो। निडरता की अवस्था वो होती है जहाँ पे तुम सही और गलत का भेद कर सको। तुम्हें ये पता हो कि कहाँ पर तुम्हें निडरता को दिखाना है और कहाँ पर तुम्हें अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाना है। निडरता की अवस्था ये नहीं होती कि तुम पागलपन करो। निडरता एक स्वाभाविक अवस्था है और उस अवस्था को प्राप्त
महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट और कृष्ण ने किया था। ऐसे बहुत सारे योगी हुए हैं जो निडर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को हर जगह प्रूफ करते चले। तुम भी एक महान इंसान बन सकते हो अगर तुम इस चीज को समझ लो कि बेवकूफ़ी और निडरता में क्या फर्क होती है। निडर आदमी फालतू में किसी से बहस नहीं करता, फालतू में किसी से लड़ाई नहीं करता, कुछ भी ऐसा नहीं करता जो समाज के खिलाफ हो। वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। और दूसरी बात क्या है, फोकस होकर अपनी जिंदगी में जो इंसान किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है वो अपनी जिंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कहा था कि एक विचार को चुनो, उस पर ध्यान दो, उसे अपने जिंदगी में साकार करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। अपने खून में उस विचार को उतार लो, अपने मस्तिष्क के हर एक कोने में उस विचार को डाल दो और अपनी जिंदगी का मकसद बना लो कि तुमने जो लक्ष्य को चुन लिया है उसे पूरा करने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। इसे बोलते हैं फोकस होना। अगर तुम किसी एक विचार पर फोकस हो सको तो उसे तुम अपनी जिंदगी में प्रकट भी कर सकते हो। तो हकीकत में फियरलेसनेस क्या होती है? आदमी सही विचार का चुनाव करके सही काम करे। और फोकस होने का मतलब होता है कि इंसान किसी एक विचार पर केंद्रित हो सके, जो उसने बुद्धि विवेक से हासिल किया विचार है उस पर वो केंद्रित होकर उससे कुछ हासिल कर सके। इसी को बोलते हैं फियरलेस और फोकस्ड आदमी। ये किताब मैंने बहुत ही आसानी से आपके सामने शेयर किया। मुझे काफ़ी पसंद आई ये किताब और इस किताब को पढ़ के आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप चाहिए तो इस किताब को किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।